वेलकम बैक टू कंप्यूटर ज्ञानमार्ग। आज हम कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पर 20 MCQs डिस्कस करेंगे। चलिए आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर टेक कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेमोरी, बी CPU, सी हार्ड डिस्क, डी मॉनिटर। एंड द करेक्ट आंसर इज बी CPU। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग होता है क्योंकि ये सभी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रेडी एक्सेस मेमोरी एंड डी रियल एक्सेस मेमोरी। एंड द करेक्ट आंसर इज बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो रैंडमली एक्सेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट? ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। इसका सही आंसर है बी माउस। माउस ग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज होता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस हैं इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उससे क्या कहते हैं? कि ऑप्शंस हैं रैम, रोम, CPU, CD रोम। इसका सही आंसर है बी रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में बिल्ट इन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैची मेमोरी, रजिस्टर। करेक्ट आंसर इज बी रोम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपना कंटेंट कंप्यूटर बंद होने पर भी रिटेन करती है। रोम इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI वो इंटरफेस होता है जो ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स को यूज करता है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? इनमें से किस स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? ए हार्ड डिस्क, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD रोम, डी DVD रोम। एंड द करेक्ट आंसर इज ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। एंड द करेक्ट आंसर इज बी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? ऑप्शंस है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए बिट। बिट कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इनमें से क्या यूज होता है? NIC, CPU, रैम, रोम। द करेक्ट आंसर इज ए NIC। NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन? कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के सीधा समझता है? ऑप्शंस हैं असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दीज।
एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो बाइनरी कोड होता है जो सीपीयू सीधा एग्जीक्यूट करता है। Which of the following is the most common type of software used for word processing? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, मोजिला फायरफॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर होता है। Which component is used to store the BIOS settings? BIOS settings को स्टोर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, CMOS, हार्ड डिस्क। द आंसर इज सी, CMOS। BIOS सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए CMOS मेमोरी यूज होती है। Which of the following is a primary storage device? इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शंस है हार्ड डिस्क, CD रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क। द करेक्ट आंसर इज सी, रैम। रैम प्राइमरी स्टोरेज है क्योंकि एक CPU के डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर इज ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज ऑफन यूज फॉर कैशी मेमोरी? कैशी मेमोरी के लिए अक्सर कौन सी मेमोरी टाइप यूज होती है? ऑप्शंस है SRAM, DRAM, रोम, EEPROM। द करेक्ट आंसर इज ए, SRAM। SRAM कैशी मेमोरी के लिए यूज होती है क्योंकि ये DRAM से ज़्यादा फास्ट और रिलायबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? इनमें से कौन सा डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? ऑप्शंस है टेबल, चार्ट, टेक्स्ट, इमेज। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, चार्ट। चार्ट डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो इन्फॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ऑप्शंस है FTP, STTP, SMTP, SNMP। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, SMTP। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ALU? ALU का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस है स्टोर डाटा, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशंस, मैनेज मेमोरी। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो दोस्तों ये था आज का क्विज कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर टेक क्विजेज एंड ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।